बच्चों आपके लिए एक सरप्राइज है ना, आइए। हाय हाय, अरे जीते रहो जीते रहो। बच्चों आपके लिए एक सरप्राइज है। इनका नाम है शुभम पॉल और ये नीट में 715 स्कोर किए हैं इस बार, और ये हमारे यकीन बैच के अंदर पढ़े थे। तो मैं ये चाहूंगा कि ब्रीफ में ये आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि इन्होंने अपनी पढ़ाई के टाइम क्या क्या चीजें हैं जो इन्होंने फॉलो की, और वो क्या क्या गलतियां हैं जो इन्होंने नहीं की, जो यूजुअली स्टूडेंट करते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से आपको एक प्रेरणा मिलेगी, है ना, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि हम बोलते हैं वो अलग चीज होती है, लेकिन आप ही के एज ग्रुप के लोग, आप ही में से कुछ लोग उठकर अगर आपको समझाएंगे तो वो ज्यादा बेटर होता है। तो सबसे पहले तो आप शुभम ओपी लिख दीजिए, शुभम पॉल उनका नाम है, ओपी लिख दीजिए, इनको सम्मान दीजिए। ये बहुत बड़ी बात होती है नीट के अंदर 720 में से 715 मार्क्स लेकर आना। तो मैं अब माइक शुभम को दे रहा हूं, ये आपको ब्रीफ में बताएंगे किस तरीके से इन्होंने अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। शुभम प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू माय फेवरेट टीचर सर रूपेश सर को, और सभी स्टूडेंट्स जो मुझे देख रहे होंगे, आप लोग मुझे शायद कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेसन जान रहे होंगे, तो थैंक यू टू ऑल। मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि जब मैंने क्लास 12 के साथ मेरा पहला अटेम्प्ट दिया था, उतना अच्छा स्कोर नहीं गया, वो शायद मुझे उतना अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाया, उसी वजह से हो, जो भी रीज़न था। मैंने वो सब कुछ छोड़ के मैंने जस्ट PW के सारे टीचर्स पे ट्रस्ट किया, और सर ने जैसे जैसे बोला सभी सर के सभी बात मैंने माना और ब्लाइंडली फॉलो किया। और उसी वजह से कभी मैं भी कंप्यूटर स्क्रीन के उस साइड, जिस साइड आप लोग बैठे होंगे, उस साइड क्लास लेता था, सर के साथ क्लास करता था डेली 6 to 7 आवर्स, और आज मैं सर के साथ खड़ा हुआ हूँ। बस सर के सभी बातों सुनिए, सर जैसे जैसे बोलते जाइए, आप लोग पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, टेस्ट के एनालिसिस कीजिए, एंड दैट्स इट। आपका भी सिलेक्शन होगा, आपका भी रैंक आएगा। आप भी, आप आज मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, आप भी किसी दिन, अभी नेक्स्ट ईयर आप यहाँ पर खड़े होंगे। थैंक यू टू ऑल, एंड अगेन रेस्पेक्ट टू माय फेवरेट टीचर रूपेश सर। थैंक यू सर। देखिए मैं हमेशा से कहता हूं, है ना, सबसे जो मेन होती है वो स्टूडेंट की मेहनत होती है ना। ये हमसे नहीं पढ़ते तो किसी और से पढ़ते, इनका रिजल्ट तब भी आता। ये उनसे भी नहीं पढ़ते, किसी और XYZ से पढ़ते, रिजल्ट उनसे भी आता है। तो सबसे जो मेन होता है वो होता है एक स्टूडेंट का मेहनत और एक पेरेंट्स के द्वारा दिए गए संस्कार, है ना, जो उनको गलत रास्ते पे जाने कभी भी नहीं देते। तो इन्होंने जो मेहनत की, इन्होंने जो टीचर पे विश्वास किया और टीचर्स की जो बात मानी, और खूब सारा ये पढ़ते थे, 15-15, 16-16 घंटे भी ये पढ़ते थे। खूब सारा इन्होंने टेस्ट दिया, कभी कोई क्लास स्किप नहीं करी, कभी कोई टेस्ट स्किप नहीं किया। पेपर का एनालिसिस भी इन्होंने किया, है ना। इनके साथ मेरा इंटरव्यू प्लान है, आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं, और अलग सर के साथ भी इनका इंटरव्यू आएगा, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। इनकी पूरी जर्नी वहां पर डिटेल में इन्होंने पूरा बताया है कि किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई की है ना। तो मैं चाहता हूं कि आज शुभम हमारे साथ खड़े हैं, कल आप में से बहुत सारे लोग यहां पर खड़े हों और अपने माताजी पिताजी का नाम रोशन करें। तो शुभम, आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, है ना। और शुभम से मैंने कहा था कि थोड़ा सा क्लास में इंटरेक्शन करना है ना, और शुभम ने खुद कहा कि सर आपकी क्लास रहेगी, आपका कंटेंट रहेगा, आप पढ़ाएंगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस बच्चों को ऑल द बेस्ट बोलूंगा, बस ये शुभम के वर्ड्स थे। तो शुभम, थैंक यू सो मच, आपको ऑल द बेस्ट अपनी जर्नी के लिए। ठीक है, फिर हम मिलते हैं, है ना। ठीक है। तो बच्चों यही खासियत होती है, जिनका सिलेक्शन होता है वो बोलते बहुत कम है, उनके पास बोलने के लिए कुछ होता ही नहीं है ना, उनके जो एक्शन है वो बोलते हैं। तो चलिए आप इनको एक मोटिवेशन के तौर पे लीजिएगा, और मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम आप यहां पर खड़े हों।